प्रोग्राम मुजरिम कौन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकास अहमद बेग। गुज़िश्ता हफ्ते थाना सदर के इलाका 228 बोगनी में 7 साला मासूम बच्चे के कत्ल और मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से प्रोग्राम दिखाया तो उसी केस में मतलूब मज़ीद 2 मुलजिम जो हैं उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ना सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि इकबाल जुर्म के बाद तमाम तर शवाहिद जो है वो भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए गए हैं। आज के इस प्रोग्राम मुजरिम कौन में टीम मुजरिम कौन आपको दिखाएगी कि मफरूर मुजरिमान जो दोबारा से पुलिस के हत्थे आए हैं वो कौन है और किस तरह से ये जुर्म जो है उन्होंने साथ मिलकर सर अंजाम दिया था। इस तमाम सूरत हाल पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है उनसे भी बात की जाएगी और अहले खाना से, और ख़ास तौर पे बात की जाएगी चक 228 बोगनी के हालात पे जहाँ के नन्हे बच्चे जो हैं अब गलियों में खेलने से डरते हैं। तो आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते के बाद इस हफ्ते प्रोग्राम मुजरिम कौन में क्या अपडेट है और नए मुजरिमान जो हैं वो कौन है, उनकी शनाख्त किस तरह से मुमकिन हुई। तो पहले गुज़िश्ता प्रोग्राम के कुछ हिस्से को देखते हैं, उस पर नज़र डालते हैं ताकि इस तमाम स्टोरी का जो मुद्दा है वो सामने आ सके। उसके बाद आज के प्रोग्राम में मज़ीद अहले इलाका से बात की जाएगी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से, ताकि ये पता चल सके कि नए मुजरम जो हैं वो कौन हैं और इसके साथ साथ उनकी गिरफ़्तारी किस तरह से पुलिस ने टेक्निकल शवाहिद की मदद से जो है वो की और कहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया। थाना सदर फैसलाबाद का इलाका है 228 चक बोगनी, जहां रिस्क की तलाश में आए तमाम तर अफराद जो अपने घर का सारा खर्चा जो है वो जानवर मवेशियों को पाल कर उनका दूध बेचकर चला रहे थे, इनके साथ ही ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि इनके 7 साला बच्चे को अपने ही रिश्तेदार की जानिब से इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। मकतूल 7 साला अली हसन के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। मुझे ये बताइएगा कि मुलजिम जो है वो रिश्ते में आपका क्या लगता है? खाला का बेटा है जी। तो किस तरह से ये वाक़या पेश आया? उससे पहले क्या बच्चा अपने उसी रिश्तेदार के पास या उसके साथ एक ही जगह पर रहता था? जी, एक ही जगह रहता था और इससे ना भतीजे का रिश्ता रखता था और चाचा की मानंदी इसको पुकारता भी था। तो मुझे ये बताइएगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ क्या उससे पहले बच्चे की गुमशुदगी का कोई पता चला आपको? आप उसको तलाश करते रहे या किस तरह से ये मालूम हुआ आपको कि बच्चा जो है आपका इस वक्त कहाँ है और किस हालत में? ये सर घर से बाहर निकला खेलते खेलते, साथ ही ये जो नवाज़ नामी में है ना कातिल, ये निकला है तो इधर से साथ ही इसके भाई भी दोनों थे, अरशद और शबाज। इन तीनों ने उसको प्यार में लेकर ना इधर बेईमानी की नीयत से कमाद की तरफ लेकर गए हैं और उधर इन्होंने ज़्यादा मौजूद हैं हमारे साथ वो अफराद जिन्होंने इस मासूम नन्हे 7 साला बच्चे को यानी मकतूल को कातलीन के साथ आखिरी बार जाते हुए ज़िंदा हालत में देखा था। मुकामी अफराद हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ मोहल्लेदार हैं जिन्होंने ये वाक़यात देखे, उनसे भी बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा आपका क्या नाम है और आपने इस तमाम वाक़े के मुतल्लिक ख़ास तौर पे अली हसन को जब आखिरी बार देखा जो मकतूल है तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या महसूस किया आपने और उसके बाद क्या सूरत हाल बनी? जी भाईजान, ये हमें कॉल की है, हम ढूंढ रहे हैं, ये भी हमारे साथ ढूंढ रहे हैं। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣ ਗਏ ਨਾ ਪਰ ਪੈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਛੱਡੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਆਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ 2-4 ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਧੜਕਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ स्लिप हो गए। क्या अफसोसनाक है, थाना सदर की हदूद है, थाना सदर फैसलाबाद के एक 7 साला बच्चे से नामालूम अफराद की जानिब से
बदफेली की गई और उस बदफेली के बाद बच्चे को कत्ल कर दिया गया। इस तमाम वाक़े पर जब पुलिस मुतहर्रिक हुई, ख़ुद एसपी इकबाल टाउन जो हैं इस मामले में इन्वॉल्व हुए और पता करने की कोशिश की तो रात भर में ही मुलज़िमान का सुराग लगाकर नामज़द FIR जो है वो दर्ज की गई। मामला बड़ा अफसोसनाक है। एक नन्हे 7 साला बच्चे की ज़िंदगी जो है वो चली गई, किसी की दरिंदगी का निशाना बन गया। वो मुलज़िम जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। एसपी इकबाल टाउन हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी हम बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, उस फैमिली के लिए ये ना भुलाने वाली दास्तान है जिसके साथ ये अलमिया हो गया। किस तरह से नामालूम अफराद को एक ही रात में आपकी जानिब से ट्रेस किया गया और फिर मुलज़िमान के गिरबान तक पुलिस कैसे पहुंची? जैसा कि बिल्कुल आपने बताया, ये बड़ा एक संगीन और दर्दनाक इंसिडेंट था। छोटा बच्चा है 7 साला, उसके मुतल्लिक हमें इतला मिली कि उसकी डेड बॉडी जो है वो बोगनी है 228 रेब बोगनी इलाका थाना सदर फैसलाबाद है। तो वहाँ पर हमें 15 की कॉल मौसूल हुई जिस पर हमने रिस्पॉन्ड किया। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पिछले टाइम जो है 3-1 बजे के करीब बच्चा जो है वो घर से निकलता है और उसके बाद दस्तयाब नहीं होता। तो सारी फैमिली वालिदैन उसको तलाश करना शुरू कर देते हैं। तो बिल आखिर नज़दीकी एक फसल कमाद है, उसमें से उस बच्चे की जो डेड बॉडी रिकवर होती है। तो ज़ाहिर एक ब्लाइंड केस था, हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी कि एक बच्चा है उसकी इस तरह डेथ हो गई है, तो उसके क्या रीज़न्स क्या हो सकते हैं। तो फिर हॉस्पिटलाइज जब वो पहुँचे पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ से थोड़ा सा हमने डॉक्टर साहबान से जो है वो मुशावरत की, उनसे मालूमात ली कि क्या कोई इस तरह का अमल तो नहीं है, कोई बदफेली वगैरह वाला जिसकी वजह से इसको जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो डॉक्टर्स ने हमें इसमें वो पॉजिटिवली बताया कि इसमें हमारा इज्तिबा यही है। फाइनल रिपोर्ट तो ज़ाहिर बाद में आती है, लेकिन इब्तदाई तौर पे हमारा इज्तिबा है कि इस बच्चे के साथ जो है बदफेली का आंसर जो है वो किया गया है। तो हमने फिर जो है सस्पेक्ट्स जो है उनको ट्रेस करने के लिए अपनी टीमें बनाई और उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। उसके बाद जो है वहाँ पर ही उन्हीं के डेरा पर रहने वाले इसका खालाजाद है, कज़न जो नवाज़ है, एक्चुअली उसने ये इंसिडेंट किया था। वो हम फिर तक करते रहे रात तक। और ये हुआ ये कि जब हॉस्पिटल गए हैं यहाँ सिविल अस्पताल में, वहाँ ये साथ ही गए हैं, जैसे अब छुपाने के लिए मुलज़म करते हैं। यानी इसमें ये कहा जा सकता है कि कातिल ख़ुद जो है वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए मकतूल की लाश के साथ साथ चलता रहा। साथ ही सिविल अस्पताल गए हैं, वहाँ से बच्चा जो है वो ज़ाहिर वहाँ उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दी और उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल अलाइड हॉस्पिटल में मॉर्चरी के लिए गया पोस्टमार्टम के लिए। तो जब यहाँ सिविल अस्पताल से अलाइड के लिए जाने लगे हैं तो इन बिटवीन वो वहाँ से मिस हो गए हैं। तो इस दौरान हमें भी थोड़ा सा सस्पिशियस करैक्टर वहाँ हमने देखे कि इस कार के अंदर कितने अफराद रह रहे हैं, कितनी ख़वातीन रह रही हैं, कैसे ये बच्चा गया, किसने देखा इसको जाते हुए। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत करने के बाद रात में ही जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो 6-7 घंटे का प्रोसेस था, उसमें हमारी अल्लाह ताला ने मदद की और हमने मुलज़िम जो है वो इसमें नॉमिनेट हो गया कि फ़लाँ बंदा जो उसने ये इंसिडेंट किया है, जो उस वक्त तक इतला थी उसके मुताबिक। अच्छा, अभी मुझे इसमें ये भी बताइएगा कि मुलज़िम आपने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने सारी रात ये मेहनत की, जाहिर सी बात है खुदा की मदद भी शामिल हाल है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी तक की मालूमात के मुताबिक क्या ये कोई पुरानी रंजिश का बदला लिया गया है या ये सिर्फ़ एक सफाकियत और दरिंदगी थी जो कि मुलज़िम की जानिब से मौका पर की गई? जी नहीं, ऐसी कोई पुरानी उनकी नहीं थी, बल्कि एक ही डेरे पर रह रहे थे, आपस में रिश्तेदार भी हैं। पीछे ये ठट्टा नूर है सईद वाला के इलाके में, वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ उन्होंने रकबा ठेका भी लिए हुआ है और वहाँ पर जानवर वगैरह रखे हुए हैं जहाँ पर ये रह रहे थे। तो उसने लड़के ने जो है वो इस शैतानी फेल की वजह से ही इस तरह का इंसिडेंट जो है वो किया है। कोई इसमें पुरानी रंजिश जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी है। अच्छा, इसमें ये देखिए कि वाक़यात जो हैं वो मुख्तलिफ होते रहते हैं। कहा जाता है पुलिस थानों के अंदर मुख्तलिफ जेलों में भी अगर हम देखें तो लिखा होता है कि नफ़रत इंसान से नहीं जुर्म से है। तो क्या समझते हैं ऐसे जराइम में जब मुसलसल इजाफा हो रहा है, दूसरी जानिब पुलिस फ़ोर्स दिन रात जो है वो मुजरमान को ना सिर्फ गिरफ़्तार कर रही है, कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाता है, तो किस तरह से इन वाक़यात की रोकथाम आप समझते हैं कि ज़रूरी है अहले खाना को, जिनका 7 साल का बच्चा चला गया, जिनके लिए ये वो दुख है जो सारी ज़िंदगी जो है भुलाए नहीं भूलेगा, किस तरह से इन मामलात को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है? एक जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको क्या मेजरमेंट लेने चाहिए कि ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हो सके? जी, उसमें बिल्कुल इसमें सबसे पहला तो अमल ये है
کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، نگرانی ضرور رکھی جائے۔ اس کے علاوہ جو ماحول ہے وہاں پر دائیں بائیں اس کا خیال رکھا جائے۔ آج کے اس جو ڈیجیٹل دور ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ موبائل کا مس یوز یا نیگیٹو یوز جو ہے اس سے، اور ویسے جو انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایسی چیزیں آ رہی ہیں، تو ہمیں اس انوائرمنٹ کو جو ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے نگرانی کرنی چاہیے تاکہ ایسا انسیڈنٹ نہ ہو، اور بچوں کے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا جو آنے جانے کا ہے اس میں اس کا ساتھ جو ہے وہ رہا جائے، چھوٹے بچوں کے کسی نہ کسی کو اس کی نگرانی کے لیے مامور رکھا جائے اور خیال رکھا جائے اس سے، تو پھر رک سکتے۔ اچھا آپ سب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح ملزم جو ہے وہ نامزد بھی ہو گیا، پھر ملزم اریسٹ بھی ہو گیا، ابھی تک ایک تو مجھے بتائیے گا کہ کیا ملزم کی جانب سے اقرار جرم کیا گیا ہے یا صحت جرم سے انکار کیا گیا ہے؟ دوسری مجھے یہ بات یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح پولیس نے جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا اس کو، اس میں صرف جو ہے شکوک و شبہات کی بنیاد پر ٹریس کیا گیا اس کیس کو، یا اس میں کوئی ٹیکنیکل مدد جو ہے وہ بھی حاصل کی گئی، جس طرح سے فرانزک کے حوالے سے یا موبائل لوکیشنز کے حوالے سے پولیس اکثر مدد حاصل کرتی ہے کیسز کے اندر؟ جی بالکل، ان ٹیکنیکل چیزوں کو بھی ہم نے یوٹیلائز کیا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک روایتی جو ہمارا پولیس کا طریقہ ہے اس میں جو موقع کی صورتحال سی، جو اس وقت کی واقعاتی شہادت ہے اس کو مدد رکھتے ہوئے جو ہمارے شکوک اس کی طرف بڑھے، جس پر ہم نے جو اپنی لائن بناتے ہوئے اس تک پہنچ کر اس کو اریسٹ کیا گیا۔ تو ابھی اس نے اپنا جو ہے وہ واقعی اس میں تسلیم کیا ہے کہ اس نے یہ بدفعلی کا عنصر اس بچے کے ساتھ کیا، اور اس وجہ سے اس نے اس کو جو ہے وہ مار دیا کہ وہ اس کی شناخت بتا دے گا کہ فلاں بندہ ہے۔ جہاں تک باقی اس میں دوسری شواہد ہیں جو ایک قانونی ضابطے کے مطابق ہیں، تو بالکل اس میں پورا جو ہے وہ ڈی این اے اور فردر پروسیس جو ہے اس میں کیا جا رہا ہے تاکہ کیس کو مضبوط تر کر کے اس ملزم کو قرار واقعی جو ہے وہ عدالت مجاز سے سزا دلوائی جا سکے۔ اچھا بالکل، پولیس نے اپنا کام کر دیا، جرم ہو گیا، لیکن ایک ننھا بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی سے گیا، والدین کے لیے دکھ دنیا کا جو ہے وہ موجود رہے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے بھی اور تمام افراد کی جانب سے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور امید ہے کہ مختلف کیسز کے اندر آپ لوگوں کو یوں ہی انصاف فراہم کریں۔ اس ہفتے پروگرام مجرم کون میں ہم نے تھانہ صدر کے وہ معاملات دکھائے جہاں ایک کمسن بچے کو اس کے اپنے ہی چچا کی جانب سے بدفعلی کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ ایک ملزم گرفتار تھا جبکہ 2 ملزم پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکے تھے۔ اسی سٹوری کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہیں کہ باقی ملزمان جو ہیں وہ بھی پولیس کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ 228 چک بوگنی کا یہ علاقہ تھا جہاں اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے اب 3 ملزم جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، نامزد ملزم تھے۔ مدعی مقدمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے اگر ہم بات کریں تو ایک ملزم صرف پولیس نے پکڑا تھا، اب باقی کے ملزم بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ کیا کہیں گے، پولیس کی انویسٹیگیشن جو ہے، پولیس کی تمام تر کارروائی جو ہے اس پر تسلی ہے آپ کو؟ تقریباً تسلی ہے سر۔ ابھی تک یہ بتائیے گا کہ 2 ملزمان جو نئے گرفتار ہوئے انہیں کس طرح سے گرفتار کیا گیا، چونکہ گزشتہ ہفتے آپ نے کہا تھا کہ یہی باقی بچے ملزمان جو ہیں یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ مزید بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی بات بھی کر رہے ہیں؟ جی سر، وہ ایسے ہی ہے، لیکن پولیس نے بہت زیادہ جدوجہد کر کے ان کو گرفتار کیا ہے، اور میری پولیس سے توقع بھی ہے کہ انشاءاللہ مجھے انصاف دلوائیں گے۔ مزید پولیس عہدیداران سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے میری پرزور اپیل ہے کہ مجھے انہوں نے بہت ہی درد دیا ہے، لیکن ان کو بھی درد دینا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے ملزم کی جانب سے جب گلا دبا کے بچے کو قتل کیا گیا، اس کے بعد باقی ملزمان جو ہیں وہ فرار تھے، اب پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ علاقے میں وہ جو ایک خوف و ہراس تھا ملزمان کی گرفتار نہ ہونے کا، اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ آپ کے دل کی کچھ تشفی ہوئی ہے؟ جی سر، لیکن بچے علاقے کے اتنے لرز چکے ہیں کہ وہ اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اور جو میرے بچے ہیں نا وہ بھی اتنا خوف زدہ ہوئے ہیں کہ وہ تقریباً گھر تو دور کی بات ہے، رات کو اکیلے سو بھی نہیں رہے۔ لہٰذا اس درندے کو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ گورنمنٹ کو اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ ایسے تمام واقعات کا سدباب کرنا چاہیے، ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کا بچہ جو ہے، کسی کی معصوم جان جو ہے وہ بچ سکے۔ اہل علاقہ کے بچے خوفزدہ ہیں، خود کمسن مقتول کے بہن بھائی جو ہیں وہ بھی خوفزدہ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ تب کی جو صورتحال تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ بچہ کس طرح سے گھر سے گیا، ابھی ایک بار دوبارہ سے بتائیے گا ناظرین کے لیے کہ کیا واقعہ ایگزیکٹلی پیش آیا تھا جس کے بعد آپ نے بچے کو ڈھونڈا اور یہ تمام معاملہ ہوا؟
सर बच्चा तकरीबन 5 और 6 बजे के दरमियान घर से बाहर निकला, डेरे के बाहर नलका लगा हुआ था, उधर हाथ मुंह धोने के लिए गया है तो पीछे से ये नवाज़ नामी और उसके भाई अरशद और शबाज़ तीनों आए हैं, उधर से उसको प्यार की बातों में ले जाकर कमांद में ले गए हैं और उधर से ही बदफेली भी की है और कत्ल कर ज़ाया कर दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि जब उन्होंने बदफेली कर ली तो उसके बाद बच्चे की चीखों पुकार से कोई मुकामी अफराद नहीं पहुँचे? क्या सूरत हाल बनी? चूँकि बच्चा जो है वो चीखता है, चिल्लाता है जब उसके साथ जुल्म हो रहा था या उसको कत्ल किया जा रहा था। सर तकरीबन हम बच्चा जो है वो चचा समझ के इस मुलज़िम के साथ जो है वो गया। ये तीनों मुलज़मान जो हैं शफ़ाक़ियत के साथ इन्होंने ना सिर्फ बच्चे से जिनसी ज़्यादती की बल्कि इसके साथ साथ बच्चे का गला दबाकर उसको कत्ल भी कर दिया ताकि बच्चा जो है अपने साथ होने वाली जिनसी ज़्यादती का गवाह ना बन सके। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है 228 चक बोगनी के अंदर अगर बात कर ली जाए तो तमाम ही बच्चे खौफ व हरास का शिकार है। अहले खाना जो है वो परेशान है। मज़ीद अहले इलाका भी मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या सूरत हाल होती है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद कि जब मामलात जो हैं वो इस कदर संगीन हो जाएं कि किसी कमसन की जान ले ली जाए। इस तमाम सूरत हाल में आप भी इलाका मकीन हैं, सूरत हाल आप भी जानते हैं। क्या मामला है? क्या समझते हैं कि अहले इलाका के बच्चे 228 चक बोगनी के बच्चे जो हैं अब उसी तरह तसल्ली से जिस तरह पहले खेलते थे क्या अब भी उसी तरह खेलते हैं या खौफ व हरास बाकी है? जी उस तरह नहीं खेलते। अब बच्चे बड़े परेशान ने, लोग खौफ पैदा होया बच्चे छोटे छोटे नूं कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ से भी अपील है कि सानू इंसाफ मिले। SSP साहब से भी दरख्वास्त है, SHO साहब से कि हमें इंसाफ मिले। अच्छा, मुझे ये बात बताइएगा कि अभी आपने जिस तरह बताया कि खौफ व हरास भी है और बच्चे भी परेशान हैं, मुलज़मान तो तीनों गिरफ़्तार हो चुके हैं, अब इलाके की फ़िज़ा कैसी है? क्या सोचते हैं बच्चों के वालिदैन? क्या बच्चे उसी तरह से घरों से निकल रहे हैं जिस तरह पहले खेला करते थे गलियों में या उसमें कुछ कमी आई है? जी नहीं, बच्चे भी परेशान हैं, इलाके वाले भी परेशान हैं कि ये ऐसे ज़ालिम को आपने कैद जो किया हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट है SP SSP साहब से कि इस ज़ालिम को ख़त्म किया जाए, आज सज़ा दी जाए। सज़ा देना बहरहाल जो है वो अदालतों का काम है। एक बार फिर मुद्दई मुकदमा से पूछेंगे कि गिरफ़्तार मुलज़मान जो हैं जो नामज़द किए गए थे मुकदमे में वही गिरफ़्तार हुए? आपकी तसल्ली है कि ये तमाम गिरफ़्तार मुलज़मान वही हैं जिन्हें आपने अपने मुकदमे में नामज़द किया? जी सर, मुझे तसल्ली है कि वो सेम ही हैं जो हमने नामज़द किए हैं ना, वो तीनों ही हैं। तो तीनों मुलज़मान के एक बार तो नाम बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि दोनों मुलज़मान जो फ़रार थे वो कहाँ फ़रार थे? क्या इसके बारे में पुलिस से कुछ पता चल सका? सर हमें नहीं पुलिस ने बताया कि किधर से गिरफ़्तार करके नाम लाए। बताइएगा इन तीनों। नाम उनका अरशद, नवाज़, शबाज़, पसरान, मोहम्मद असलम। नवाज़ जो है वो पहले से गिरफ़्तार था जबकि अरशद और दीगर जो है वो बाद में गिरफ़्तार हुए। मज़ीद बुज़ुर्ग भी मौजूद होंगे। अफसोसनाक वाक़या है। आप ये बताइएगा कि एक नन्हे बच्चे की जान को इस तरह कत्ल कर देना, पहले जिस्मानी ज़्यादती का निशाना बनाना और उसके बाद फिर कत्ल कर देना, इलाका मकीन भी सारे परेशान होते हैं। जिनके छोटे बच्चे हैं वो वालिदैन ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या कहेंगे ऐसे वाक़यात पे? सर अगर इन पे हमने अब कंट्रोल ना किया, अगर इनको हमने खड़ील सज़ा ना दी और इसकी ये यानी कि मंजिल मकसूद तक इनको सज़ाए मौत ना मिली, बहुत सारे लोग और भी इस तरह की कर सकते हैं। अगर आज हम इनको यहाँ पे रोक देंगे, इनको मंजिल मकसूद सज़ा तक पहुँचाएँगे, आने वाले वक्त के अंदर भी बहुत सारे लोग इससे मुताद होंगे। अगर जी इनको छोड़ दिया जाएगा बहुत सारे लोगों का हौसला बढ़ जाएगा। इसलिए हमारी अपील है हुकूमत से कि इनको खड़ियल से खड़ियल सज़ा दी जाए। हर आदमी ये महसूस करेगा अगर मेरे बच्चे के साथ ये काम हो तो मैं उसके साथ क्या करूँगा। बिल्कुल, हर आदमी ये महसूस करे कि अगर उसके बच्चे के साथ यही खुदा न खास्ता हो तो क्या किया जाएगा। इस तरह के सफाक दरिंदों को सज़ा देने का मुतालबा किया जाता है कि मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि ऐसी सोच रखने वाले दीगर मुजरमान जो हैं उन्हें भी ये अंदाज़ा हो कि इसकी सज़ा क्या हो सकती है। हाजी साहब, इसमें यह भी बताइएगा कि 228 चक बोगनी तो अब बच्चे सारे परेशान हैं, वालिदैन सारे परेशान हैं, बल्कि पूरा शहर अगर फैसलाबाद की बात कर ली जाए तो हर शख्स के जहन में यही है कि 7 साला बच्चा यानी मासूम बच्चा और फिर उस शख्स की जानिब से ये जुर्म किया जाना जिस शख्स को बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी में चाचा कहता रहा, उसके साथ कभी दुकानों पे चीज़ लेने जाना, कभी उसके साथ खेलना। ऐसे अफसोसनाक वाक़े पे अब लोगों की जो है ना सिर्फ मुश्तिल हैं लोग बल्कि उनका ये कहना है कि इन मुजरमान को जल्द सज़ा दी जाए। तो क्या लगता है कानून ने तो तीनों गिरफ़्तार कर लिए मुलज़िम, कानून जो है वो कैसा साथ दे रहा है? सर कानून हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन जो बच्चों का खौफ व हरासत है ना, वो जो मुलज़िम है वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब बच्चों को खौफ व हरासत किस लिए है? बच्चों को खौफ व हरासत इसलिए है कि ना जाने उन बच्चों पे कोई हमला ना करे। अगर हम इनको कड़ियल सजा देंगे, हमारे बच्चे तभी मुतमिन होंगे कि जिन्होंने पहले ये काम किया था वो दुनिया से चले गए और आइंदा हम बिल्कुल आज़ाद हैं, आइंदा कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसी घिनौने जुर्म का इर्तकाब करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इलाका मकीन और भी होंगे साथ मौजूद, मैं कोशिश करूंगा। मुझे आप बताइएगा कि उस दिन भी बात हुई थी गुज़िश्ता हफ्ते जब एक मुलज़म यानी नवाज़ गिरफ़्तार था, अब बाकी मुलज़मान गिरफ़्तार हो चुके हैं। इलाके के जो रिहायशी हैं, दीगर अफराद जिन्होंने ये वाक़या देखा, इस पर अफसोस किया, उनकी जानिब से कोई तसल्ली है पुलिस की इस गिरफ़्तारियों पर कि जिस तरह से मुलज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया और शवाहद इकट्ठे किए गए? सर उनकी क्या तसल्ली हो सकती है? बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है, उनका बाप जो है बच्चे का वो टूट गया है, माँ टूट गई है। अभी वहाँ पे गांव में तो बच्चे निकलते नहीं हैं खेलने के लिए, इतने डरे हुए हैं। तो इधर इन लोगों ने पकड़ा हुआ, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इंसाफ जैसे मिलता है आप लोगों को पता है सबको, जैसे यहाँ पे इंसाफ मिलेगा या होगा। तो हमारी तो ये अपील ही है कि इनको जो मतलब कर सकते हैं वो करें, जो इंसाफ है वो हमें दें। इंसाफ दिया जाए। यानी 228 चक बोगनी थाना सदर फैसलाबाद का इलाका है जहां की गलियां अब बच्चों की अटखेलियों से महरूम हैं। बच्चे घरों में महसूर हो चुके हैं। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद नन्हे अली हसन की जान जो है वो चली गई। मुलज़मान जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जब मुजरम कौन की टीम यहाँ पहुँची तो एक मुजरम जो है वो गिरफ़्तार था। अब बाकी के 2 नामज़द मुजरम जो है उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, किस तरह से गिरफ़्तार किया गया, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है इस तमाम केस के, उनसे भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ़रार होने वाले मुलज़मान मफरूरी के दौरान जो मुद्दईयान को धमकियां देते रहे, क्या उस हवाले से भी इस तमाम तर मुकदमे के अंदर कोई मज़ीद नई पेशरफ्त जो है की जाएगी, कोई नई शिकें शामिल की जाएंगी या नहीं। जिन नाजरीन ने अभी ज्वाइन किया है उनको बताते चलें कि थाना सदर फैसलाबाद का इलाका 228 रेवे बोगनी का ये वाक़या है जहां एक 7 साला मासूम को न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उसके बाद कत्ल भी कर दिया गया। मुलज़म ज़ेर हिरासत था, जुडिशल हो चुका है। पुलिस किस तरह से मज़ीद इस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है उस हवाले से मुतल्लिका DSP जो कि ख़ुद मौका पर भी पहुँचे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। कियानी साहब ये बताइएगा कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि एक 7 साला बच्चे को कत्ल कर दिया गया, बदफेली की गई उससे, और साथ साथ ये भी इंतहाई अफसोसनाक था कि कातिल जो है वो मकतूल का रिश्ते में चचा भी लगता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। बोगनी के इलाके के बच्चे आज भी गलियों में खेलने से डर रहे हैं। किस तरह से पुलिस जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी इनको? बेसिकली ये एक इकट्ठा फैमिली रह रही थी। इसमें जो नवाज़ मुलज़म है वो इनका करीबी अजीज़ था और कज़न भी था, लेकिन जब शैतान और जुराइम की तरफ इंसान का जहन जाता है तो फिर वो रिश्ते नाते सारे उनको वो भूल जाता है। इसी तरह इस केस में भी यही हुआ कि इस केस में भी उसने जो बच्चे के साथ रिश्ता था, जो उसके माँ बाप के साथ रिश्ता था, उस रिश्ते को बलाए ताक रख के उसने ये जुर्म किया और शैतानियत खेल खेला और उसके बाद बच्चे को गला दबा के कत्ल कर दिया। अच्छा, ये देखिए, जब जुर्म की इत्तला मिली पुलिस को, पुलिस जब मौके पे गई तो तब अहले इलाका का भी ये कहना है कि मुलज़म ख़ुद भी जो है साथ कार्रवाई का, मुलज़म ख़ुद भी इस बच्चे को ढूंढने का ड्रामा रचाता रहा। इस हवाले से किस तरह से पुलिस ने ये तफ्तीश की और किस तरह से मुलज़म के गिरबान तक पुलिस पहुंची? चूँकि मामला बहुत मशकूक था, नामालूम था ये कातिल, किस तरह से इसको मालूम किया गया? बेसिकली इसमें जब भी कोई 15 कॉल होती है या कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस एक ख़ास अपने तरीक़ाकार से अपने आप को मुतहर्रिक करती है। इसमें जो है, जो लोग हैं, जो नंबरदार हैं, जो प्राइवेट लोग हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। फिर उस फैमिली को इंटरव्यू किए जाते हैं और उनके जो तमाम नज़दीकी रिश्तेदार हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो हरकत हैं वो देखी जाती हैं। इस केस में भी इसी तरह ही किया गया कि हमने पहले इसमें जो 7 इसकी आबादी थी, उस आबादी के जो अच्छे लोग थे उनको इन्वॉल्व किया, जो इस गांव के अंदर आए, जो उन्होंने सारा कुछ देखा। बेसिकली पहली इन्फॉर्मेशन ये थी कि इस घर में से आज 7,000 रुपया चोरी हुआ है,
जब उसको हमने तहकीक की कि इसका शक जो है किस पे जाता है, तो उसमें भी नवाज़ का नाम आया। और जब उसके बाद हॉस्पिटल ये चला गया, जब हम हॉस्पिटल गए और उसका पोस्टमार्टम और दूसरा जो लीगल प्रोसेस शुरू हुआ, तो उस वक्त इसके जहन में खौफ पैदा हो गया और इसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई। जब इसने देखा कि ये जो लोग हैं और पुलिस है ये अब हम में से अंदर से ही मुलज़म तलाश कर रही है, तो इसने वहाँ से राय फरार इख्तियार कर ली। यानी इसमें ये कहा जा सकता है कि मुलज़िम को पुलिस की जानिब से जो तफ्तीशी इक़दाम उठाए जा रहे थे उनका मालूम होने के बाद मुलज़िम ने खुद ना सिर्फ राय फरार इख्तियार की, बल्कि जो पहले अस्पताल में मौजूद रहा बच्चे की मैयत के साथ वो मौका से फ़रार हुआ। तो पुलिस ने इसे कहाँ से और किस तरह से गिरफ़्तार किया? इसके बाद इसमें टेक्निकल, क्योंकि आजकल मोबाइल हैं, बाकी चीज़ें हैं, तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करते हुए इसकी फिर रेकी की गई, इसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबरान थे उनकी निगरानी की गई और आखिरकार ये हमें इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। अच्छा, इसमें क्यानी साहब शफाक मुलज़म है, कत्ल कर दिया बच्चे का, इसके बाद अब बोगनी के जो दीगर बच्चे हैं जो उन्हीं गलियों में खेलते थे वो इस वाक़े से ना सिर्फ डर और खौफ में मुब्तला हैं बल्कि घरों से निकलने से भी कासिर हैं। क्या समझते हैं पुलिस बाकी जो बच्चे हैं जो बोगनी का इलाका मकीन है, दीगर वालिदैन हैं जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए परेशान होते हैं, उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाएगी? बेसिकली पुलिस की वर्किंग ही आवाम की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। इसमें तकरीबन चंद घंटों में ही मुलज़म का नाम सामने आ चुका था और इसको पुलिस ने मुलज़म गर्दान लिया था। इस वजह से पुलिस की बाकी वहाँ आना जाना और अच्छे तरीके से उनको हैंडल करना अवाम में खौफ और आस को कम कर देता है। जब पुलिस फोर्स जाती है, वर्दी में जाती है, तो अवाम खुद ब खुद तहफ़्फ़ुज़ का महसूस करती है। अच्छा, इसमें अब ये भी बताइएगा, सर्कल सदर की अगर हम बात कर लें, डीएसपी हैं आप, किस तरह से अपने सर्कल में आने वाले तमाम शहरियों को जो है क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है जो मुख्तलिफ़ इलाकों में सरजद हो रही होती है उसके लिए अगर आवाम ताउन करे तो पुलिस के लिए ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं, क्या पैगाम देंगे अपने सर्कल के शहरियों को? बेसिकली बच्चे के वाले से ही इस वक्त पैगाम बनता है। आप पब्लिक जो है अपने बच्चों को एक तो अवेयरनेस दें कि वो किसी के साथ जो हरकत और सकनात है उनकी इत्तला आपको दे। बाहर बच्चे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं, क्योंकि हमारा और बच्चों का इतना आपस में फ्रेंडली माहौल नहीं होता, इसलिए बच्चे जो बाहर होने वाली हरकत हैं वो आगे घर नहीं बताते। अगर वो आगे बताएं तो कई चीज़ों का पहले ही इजाला हो सकता है और कई किस्म के जुराइम जो हैं वो रोके जा सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि नन्हे बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस जो है वो घर से मिलना चाहिए कि अगर कोई शख्स उनके साथ कोई गलत हरकत करता है या बैड टच करता है, और गुड टच और बैड टच का बच्चों को इल्म हो, तो डेफिनेटली वो वक्त से पहले ना सिर्फ आगाह अवेयर हो जाएंगे बल्कि घर वालों को भी बता सकेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि अच्छे स्कूल जो हैं वो ये अवेयरनेस दे रहे हैं, अपने क्लासेस में दे रहे हैं, उसको जो रिसेस टाइम है उसमें दे रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बैकवर्ड इलाका है। इसके टीचरों को और इसके जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको भी चाहिए कि ये भी हफ्ते में 1-2 दिन या 1-2 घंटे बच्चों को इस किस्म की अवेयरनेस दें और उससे इंशाल्लाह ये जुराइम की रेशो जो है बहुत कम हो। बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं इनमें काफ़ी हद तक कमी आ सकती है अगर वालिदैन की जानिब से, उस्ताज़ा की जानिब से बच्चों को मुख्तलिफ़ मराहल के अंदर ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाए बल्कि तालीम दी जाए। गुड टच और बैड टच के हवाले से अगर बताया जाए तो इसी तरह के मामलात जो हैं वो ना सिर्फ होने से बच सकते हैं बल्कि बर वक्त वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चे को पेश आने वाली मुख्तलिफ़ मुश्किलात और मसाइल का हल भी तलाश कर सकते हैं। नेपाल के इस देश में नन्हे मेमारों के साथ जब भी जुर्म होगा, बर्बरियत होगी तो पुलिस भी हरकत में आएगी। 228 चक बोगनी में होने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर भी पुलिस ने न सिर्फ एक बल्कि तीनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तक तमाम तर शवाहिद जो हैं वो भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। अहले खाना ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए ताकि आइंदा कोई भी नन्हे बच्चों के ख़िलाफ़ ऐसा जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। दोबारा भी किसी प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि जुर्म कहाँ हुआ था और मुजरिम कौन है। तब तक के लिए प्रोग्राम मुजरिम कौन की टीम को मेज़बान वकास अहमद बेग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।